एक और 2 की भी जरूरत है, एक और 3 की भी जरूरत है, यानी कि टोटल कह सकते हैं कि 6 की जरूरत है। 3 दूनी 6, यानी अभी संख्या याद कीजिए, हम लोग लिखते थे कि अतः अतः कितना होगा, अतः 6 से गुना करना होगा ना। आंसर कितना आएगा, 6 ना आएगा यहाँ पर। चलो क्वेश्चन देखो, वो टाइप देखो यहाँ पर, समझो यहाँ पर ध्यान से। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 1664 से घटाने पर अंतर पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब समझा कि नहीं समझा हो? इसका मतलब ये हुआ ना कि छोटी छोटी क्या घटाएंगे, इसको में से, किसको में से घटाना है, 1664 में से। मान लीजिए 1664 है ना, इसमें से हम क्या घटाएंगे कि जो यहाँ पर पूर्ण वर्ग आ जाए। क्या आ जाए, पूर्ण वर्ग आ जाए, ठीक ना, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अच्छा एक मिनट बताओ, पीछे हम लोग पढ़े थे कि पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के लिए पढ़े थे, याद कीजिए। जैसे हम लोग बताए थे कि अगर मान लीजिए दे दिए 24 है, 24 में कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, याद कीजिए। तो कैसे बनाए थे इसको, 24 से कर दिए थे, गुणनखंड कर दिए थे, याद करो, यही किए थे ना। 24 से क्या कर दिए थे, प्राइम फैक्टराइज यानी गुणनखंड ऐसे। तो 2 से लगाए थे 12 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। यानी कि क्या लिख सकते हैं, 24 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, सही है, लिख सकते हैं ना। जोड़ा देखिए, जोड़ा लगाएंगे तो 2 2 हो गया। इसको एक 2 है तो एक और 2 की जरूरत है ना अभी, यानी कि एक और 2 से गुना होगा, ठीक, एक और 2 की जरूरत है, एक और 3 की भी जरूरत है, तब नहीं जाके ये दोनों पेयर में होगा, जोड़ा में होगा। एक और 2 की भी जरूरत है, एक और 3 की भी जरूरत है, यानी कि टोटल कह सकते हैं कि 6 की जरूरत है। 3 दूनी 6, यानी अभी संख्या याद कीजिए, हम लोग लिखते थे कि अतः अतः कितना होगा, अतः 6 से गुना करना होगा ना। आंसर कितना आएगा, 6 ना आएगा यहाँ पर। यानी कि सबसे छोटे छोटी संख्या कितना होना होगा, 6 होगा, जिससे हम लोग उसको गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा, यही ना, याद कीजिए। अब गुना कर चेक भी कर लीजिए, 24 छके 144, 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। 144 किसका वर्ग है बताइए जल्दी से, 12 का है ना, ये एक पूर्ण वर्ग है ना, आ गया ना 6 से गुना करने पर। छोटी से छोटी है ना, है, इससे छोटी मान लीजिए 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो, गुना करके देखो नहीं आएगा पूर्ण वर्ग। करके देखिए, जैसे 24 से कम 24 नहीं है पूर्ण वर्ग, 24 दूनी 48 नहीं है किसी का स्क्वायर, 24 दिया 72 नहीं है किसी का स्क्वायर, 24 चौके 96 किसी का स्क्वायर है, 24 पचे 120 किसी का स्क्वायर है, लेकिन 24 छक 144 है ना, 12 का स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो गया ना। तो ये हम लोग तो पढ़ चुके हैं, गुना वाला याद कीजिए, पढ़ चुके हैं कि देता था कि कोई भी क्वेश्चन दे देता था, कहता था कि इसमें बताइए क्या छोटी से छोटी, क्या छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग आ जाए। तो हम लोग बनाए थे, आए भागा वाला ही पढ़ लिए थे, यानी कि हम लोग गुना वाला पढ़ लिए हैं, ठीक है, और भाग वाला भी पढ़ लिए हैं। याद कीजिए, 2 चीज पढ़ चुके हो तुम, कि क्या छोटे छोटे से गुना किया जाए और क्या छोटे छोटे से भागा किया जाए कि पूर्ण वर्ग आ जाए, है ना, ये हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। लेकिन अब हम लोग के ये नहीं पढ़ना है, इसमें देखिए घटाव वाला अब है, और जोड़े वाला पढ़ाएंगे अभी हम, और एक घटाव वाला ही पढ़ाएंगे, 2 चीज है, क्योंकि जोड़े घटाव तो बचा हुआ है अभी खत्म, ये चैप्टर खत्म, बस खाली जोड़ घटाव वाला ही बचा हुआ है। तो देखिए घटाव वाला नियम पर है, अब बोल रहा है कि इसमें से कितना घटाया जाए छोटी से छोटी संख्या कि पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। तो चलिए सबसे आसान चीज लेंगे हम लोग यहाँ पर, मान लीजिए हम ले लिए सबसे छोटा संख्या ले लो ना, छोटा संख्या कैसे भी छोटा संख्या लेकर समझा दिए थे, वैसे ही छोटा संख्या लेकर समझ लो। मान के चलिए हम दे दिए 27, ओके, 27 में से क्या छोटी से छोटी संख्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, बता दीजिए। 2, सिंपल सी बात है, 2 ना, 2 ही ना, कि 25 आ जाएगा, एकदम आसान लग रहा होगा। तो 27 में से 2 घटा देगा तो 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, यानी कि एक पूर्ण वर्ग है ना। तो 2, आखिर 2 कैसे आया, सोचिए 2 कैसे, तो देखिए कैसे आया। हम कह सकते हैं कि इसको हम लोग कर लेंगे कौची, भाग पर, भाग विधि से निकाल लेंगे इसको, पहले वर्गमूल पहले, तो 5 में 5 से गुना होगा 25 हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत है। यहाँ 2 आया, यहाँ 5 5 2 को लिखते हैं, यहाँ 1 5, ठीक है, तो शेष कितना बचा जल्दी बताओ, 2 बचा। तो जो शेष आया वही ना आंसर हो जा रहा है, देखिए तो, क्योंकि शेष जो आया 2, तो वही तो आंसर हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इसको भी वैसे ही कर लेना जैसे हम इसको किए, जहां शेष जितना आया वही तो आंसर। क्यों, क्योंकि शेष में ना घटा देंगे, यहाँ पर शेष ही घटा देते हैं। देखिए 27 में से 2 घटा दीजिए, कितना आया 25, आप 25 से किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या आ गया ना, आ गया ना। तो अभिष्ट उत्तर कितना हुआ जल्दी बताइए, अभिष्ट उत्तर कितना हुआ, अभिष्ट उत्तर कितना हुआ, 2 हुआ, क्योंकि पूछ रहा था किसको घटाने पर। देखिए वह छोटी छोटी संख्या क्या मतलब पूछेगा कि कौन सा घटाने पर क्या आ जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा, इसका मतलब है कि आंसर 2 होगा, 2 ही ना घटा रहे हैं। अच्छा एक मिनट, भागफल में अगर जब भी शेष आता है तो शेष का मतलब होता है एक्स्ट्रा, शेष का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। जैसे मान के चलिए अगर कोई मान लीजिए 20 को चॉकलेट लेकर आया, मान के चलिए, ठीक है,
20 चॉकलेट लेके आया, ठीक ना, और मान लीजिए वो 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, 3 ही बच्चों में, ठीक ना, 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है मान के चलिए। तो 3 से भाग कर दोगे तुम सीधा सीधी, तो 3 से 18 यानी 6 को चॉकलेट सबको मिल जाएगा, लेकिन 2 को जो चॉकलेट होगा वो बच जाएगा, देखिए भाग किया था। तो एक मतलब 2 को अगर नहीं लाते हैं, घटा देंगे 2, तो एक मतलब देखिए 20 में से 2 घटा दिए, कितना आया 18 आया, यानी 2 को अगर हम नहीं लाते, 2 को कहीं रख देते थे, साइड कर देते हैं, यानी 2 को हटा देते हैं, क्योंकि 2 को एक्स्ट्रा था। यानी शेषफल का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा, याद रखो शेषफल मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 घटा देंगे, तो जब एक्स्ट्रा को हटा देंगे तो पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा, बस खाली एक्स्ट्रा आ जाते हैं। शेषफल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा हटा दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा को बोल रहा है यहाँ पर कि छोटे छोटे से बताइए जिसको इतना घटाने पर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हुई है। तो कौन चीज अगर एक्स्ट्रा वाला के घटा देंगे हम मेन चीज में से, तो हमको पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो उसी तरीके से 27 में से कितना घटाए कि पूर्ण संख्या हो जाए, तो यानी 27 में कुछ एक्स्ट्रा लगल होगा पूर्ण वर्ग में, यानी 2 एक्स्ट्रा हुई है। जैसे 25 है ना, 27 में देखिए तो है ना कि 25 + 2 कह सकते हैं इसको, है तो इसमें देखिए तो 25 पूर्ण वर्ग है, 2 में एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं उस टाइम में, इस भाग वाला विधि में, अगर चॉकलेट का बंटवारा कहता है तब, लेकिन हम लोग यहाँ पर भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं और शेष को हटा देते हैं, ठीक ना। यानी कि शेष ही तो निकालना है, यानी एक्स्ट्रा निकालने के लिए बस शेष ही आंसर हो गया बस। तो आइए देखिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। अब तो देखिए यहाँ पर फिर से समझ लो, ये 16 से 64 था ना, इसमें से कितना घटाएंगे कि या क्या आ जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा, यही ना बोल रहा है। तो हम लोग 16 से 64 को क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, सिंपल सी बात है, सही है ना। तो निकाल दीजिए वर्गमूल इसका। तो देखिए क्या करेंगे, 4 चौक को 4 कर सकते हैं ना, 4 चौके 16, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को 4 तो 1 को 4, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ये घट गया। अच्छा 4 4 जोड़ देंगे तो इधर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 64, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये घटा हुआ ये जोड़ दिए थे। अच्छा यहाँ पर क्या रखेंगे, मान लीजिए अगर 1 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा ना। सोचिए अगर 1 भी रख रहे हैं तो 81 हो जा रहा है, यानी शेष तो यही हो गया, शेष यही हो गया। तो यहाँ लेकिन 0 लिख देते हैं, क्योंकि जब 2 अंक उतरता है ना तो 1 0 देना पड़ता है, ऐसा समझ बात है। कहीं 2 अंक उतरता था याद कीजिए तो 0 देते थे, याद आया कुछ। तो चलिए तो शेष 0, शेष कितना हो गया 64 हो गया, यानी कि यही ना हो गया, यानी शेष में आंसर हो जाता है, शेष में एक्स्ट्रा है, वही एक्स्ट्रा के ना घटाएंगे तब ना पूर्ण वर्ग आएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो अतः अभीष्ट संख्या खाली लिख देंगे, अभीष्ट संख्या हम लोग लिख देंगे कितना, जो यहाँ पर शेष आया वही लिख देंगे, यानी 64 लिख देंगे, 64 हो जाएगा इसका आंसर।